बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से एक अहम तरीन बिल FATF से जो रिकमेंड किया गया था वो पास हुआ है और उसे हुकूमत ने और अपोजिशन ने भारी अक्सरियत से वो बिल पास कर दिया है। और ये एक पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला था, जो बड़े एहसन तरीके से ये जो मामला हल हुआ। और ये वो बिल था जिसके बारे में शायद खाकान अब्बासी ने ये दावा किया था कि हुकूमत ने एक बिल जो है वो वापस ले लिया है और वो बिल जो है वो हमारे कहने पर वापस लिया था। फिर आज हुआ यूँ कि वो बिल मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ही पास कराया। इसके साथ साथ कुछ जमातें थीं, उसमें तो JUI तो सामने बहुत ही आगे थी और जमात इस्लामी। इसके अलावा और भी मैं आपको जमातें बताऊंगा किन किन ने इसकी मुखालफत की। और इस बिल से पहले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले अपोजिशन के इजलास भी होते रहे, उसमें क्या क्या होता रहा। शायद खाकान अब्बासी इजलास छोड़कर क्यों जाते रहे, फिर बाद में शायद खाकान अब्बासी इस बिल पर मुत्तफक क्यों हुए, और फिर ये जो बिल है ये बिल है क्या, इसका मतलब क्या है, इसके बिल पास होने के बाद क्या होगा, ये सारा मैं आपको इस डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आप बात कर लेते हैं कि ये बिल जो है ये पास हुआ कैसे और किस किस ने क्या किरदार अदा किया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। और जो अपोजिशन के दरमियान जो एक खाम का एक ढोंग रचाया जा रहा था जो आपस में एक होने का, वो आज समझ लें कि इसके ताबूत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने खुद एक कील ठोंक दिया है। ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल है ये क्रिमिनल मैटर्स के हवाले से 2020 है और ये बिल जो है मंजूर हुआ है। ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से और FATF से ही मुंसलिक था। उसका ये जो बिल है ये बिल पेश किया वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब ने। उसके बाद इसकी बाकायदा शिक्कों के ज़रिए मंजूरी ली गई और उन शिक्कों के साथ ही ये बिल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने यानी कि मुश्तरका इजलास ने मंजूर कर लिया है। लेकिन इस बिल की जो मुखालफत जिन्होंने की है, पहले मैं उनका नाम ले लेता हूँ। JUI यानी मौलाना फजल रहमान की जमात ने, जमात इस्लामी ने की थी, PTM ने की थी, नेशनल पार्टी ने की थी और PK मैप ने इस बिल की मुकम्मल तौर पर मुखालफत की। और ये वो अपोजिशन की जमातें हैं जो एक APC बुलाना चाहती हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करना चाहती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इनके साथ यहाँ पर भी हाथ किया और हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया। फिर मोहसिन जो रांझा साहब हैं उन्होंने भी अपनी तारामीम थी वो वापस लेने, कहा कि हमने मिलकर बैठ कर सारी बातें कर ली हैं, तो अब ये इसमें मैं अपनी तारामीम वापस लेता हूँ। लेकिन ये जो इजलास जब शुरू होने से पहले शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में पहुँचे, वहाँ पर शायद खाकान अब्बासी को बुलाया गया तो वो भाग गया अपोजिशन के चैम्बर में, वहाँ बैठे रहे। लेकिन बाद में याद सादिक ने ये क्लियर किया कि वो इस बिल पर ही वहाँ पर बात कर रहे थे। हालांकि जो शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाया था वहाँ पर भी इसी बिल के बारे में ही बात होनी थी, लेकिन वहाँ पर भी शायद खाकान अब्बासी इसलिए डरे हुए सहमे हुए लग रहे थे क्योंकि वो हर जगह पे इस बिल की मुखालफत कर चुके थे। अब उनकी पार्टी ये बिल पास कराने जा रही थी तो शायद खाकान अब्बासी किस मुंह से फेस करेंगे मीडिया को कि जो वो कह रहे थे कि हुकूमत ने ऐसा बिल ला रही है जो 180 दिनों के लिए गायब बंदा कर देगी, किसी को पता नहीं चलेगा, या 6 महीने के लिए गायब कर देगी, ये है फलान है, ये शख्सी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। उन्होंने तो ऐसे धोया कि हुकूमत को जैसे ये बिल के बारे में उन्हें सब कुछ पता था और ये बिल जो है हुकूमत ने विड्रॉ कर लिया। लेकिन हुकूमत ने ऐसे 2-3 दिन के अंदर दोबारा बिल पेश किया, तरमीमी बिल था और ये पास किया और पीपल्स पार्टी ने इसे वोट दिया, नून लीग ने वोट दिया। और ये बिल्कुल सही कहते हैं कि ये बाहर जो आकर ये किसी और तरह के दांत दिखाते हैं, लेकिन जो भी अंदर होते हैं तो इनके दांत नज़र ही नहीं आते, तोड़ दिए जाते हैं। अब ये जो बिल है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो बड़ा एक पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि FATF के हवाले से ये बिल बड़ा अहम पास हो गया और मुश्तरका तौर पर ही पास हुआ है, कसरत राय से मंजूर हुआ है ये। तो इस बिल का मकसद क्या है, इस बिल के कुछ नुकात मैंने ढूंढे हैं, निकाले हैं, मज़ीद भी इसके नुकात पे बात की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे मिल सके, जो मैंने अपने राब्ते किए जब ये बिल के हवाले से, तो कुछ चीज़ें सामने आई वो मैं आप तक आसान अल्फाज में पहुंचा दूंगा ताकि समझ आ जाए कि इस बिल के अंदर है क्या और मामला करना क्या था। इस बिल के हवाले से इसमें फ़ौजदारी मुकदमात में दीगर ममालिक से जो कानूनी मामनत हासिल करना है और उन्हें कानूनी मामनत फ़राहम करना है। फ़ौजदारी मुकदमात में आप उनसे कानूनी मामनत ले सकते हैं और उन्हें कानूनी मामनत दे सकते हैं
ये बिल का एक नुक्ता है, बड़ा अहम है। उसके अलावा पाकिस्तानी शहरी की मालूमात वो देने के लिए किसी भी बाज़ाब्ता मुआहदे की ज़रूरत नहीं होगी, और ज़रूरत इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप हर मुल्क के साथ मुआहदे नहीं कर सकते। किसी एक मुल्क को कभी कभार किसी वक्त कोई मालूमात दरकार होती है, वो आपने देनी होती है, तो वो आपसे मुआहदा नहीं करेगा, वो आपसे मालूमात ले लेगा। लेकिन इस मालूमात को देते वक्त ये ख्याल रखा जाएगा कि कोई इसके पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे का कोई मुकदमा चल रहा है, उस पर असरअंदाज ना हो जाए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की जो सालमियत जो है उसको नुकसान न पहुँचे, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन इसकी जो मंजूरी है वो काबीना इजलास देगी, वाकई काबीना जो है इसकी मंजूरी देगी, उसके बाद ये मालूमात फराहम की जा सकेगी। इस तरह से FATF ने ये तमाम ममालिक में जो उनकी ग्रे लिस्ट में है उनमें ये कानून नाफिज कराया हुआ है ताकि मालूमात का तबादला हो सके। अब उसके बाद जो है जो सबसे अहम है, बिल्कुल उसके अलावा जो पाकिस्तान दूसरे ममालिक से ले सकता है, ये बड़ा अहम और सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान जो वहाँ कोई काम करता हो, बंदा गवाह हो, कोई मशकूक शख्स हो या कोई ऐसा मुजरिम हो जो वहाँ पर मौजूद हो, उसके हवाले से पाकिस्तान मालूमात भी ले सकता है और किसी से पूछगछ भी कर सकता है और किसी मुजरिम को वापस पाकिस्तान भी ला सकता है। ये पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए चीज़ है, बड़ी अहम है। इस बिल के ज़रिए ये तौसीक हो गई है। अब किसी भी केस में सर्च वारंट का हसूल भी इसमें शामिल है कि वो बाहर कोई बंदा बैठा है तो उसके सर्च वारंट भी लिए जा सकते हैं। और उसके अलावा केस अगर कोई चल रहा है उस दौरान उसकी जायदाद की करकी, यानी कि आप उसकी जायदाद को ज़ब्त कर सकते हैं, मुंजमद कर सकते हैं, तो वो इस मामले में आपकी साथ देगा। अगर उसकी किसी बाहर में मुल्क में कोई जायदाद है तो वो मुंजमद हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान में किसी शख्स को भी बुलाया जा सकेगा, किसी भी शख्स को, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो मशकूक है या नहीं है, उसका केस चल रहा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसके ज़रिए बुलवा सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बात की जाए तो किसी मुल्क में अगर किसी कंप्यूटर में कोई चीज़ पड़ी है, कोई मवाद मौजूद है, कोई डाटा है, तो वो भी लिया जा सकता है। ये इस कानून के ज़रिए पाकिस्तान को बड़ी अहमियत, बड़ी अच्छी एक हौसला अफ़ज़ा बात है। और इसकी अथॉरिटी जो होगी वो वज़ीर दाखिला होंगे या उनके एक मुतहद ऑफिसर होगा, वो जांच पड़ताल करने के बाद ये चीज़ें किसी भी मुल्क की तरफ से अगर कोई आता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो उन्हें देखेगा, उसके बाद उसके बातचीत करेगा, उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो वो फिर फेडरल कैबिनेट इसको मंजूर करेगी। ये तो बिल के हो गए चंद नुकात, इसके साथ मज़ीद भी शेयर आपके साथ करता रहूँगा। लेकिन आज ये पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान की फ़तह हुई है, और पाकिस्तान की फ़तह इसलिए हुई है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ये कहा जाता था कि ये ना कोई बिल पास करा सकते हैं, और अपोजिशन को ऐसे पेश किया जा रहा था कि अपोजिशन का इजलास होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, APC होने वाली है। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और चुपके से जाकर वोट भी दिया, इस बिल को पास भी कराया। और ये वही बिल था MLA जिसे कहते हैं, तो वो बिल जो है शाहिद खाकान अब्बासी जिसकी मुखालफत करते रह गए, वही बिल शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने के बाद ही अपनी रज़ामंदी से ये बिल पेश किया। बिलावल भुट्टो भी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे थे, वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी रज़ामंदी से ये बिल पास कराया है। तो इसके अलावा अब आप हुकूमत से और क्या चाहते हैं, और दूसरा ये है कि अपोजिशन से आप मज़ीद क्या चाहते हैं कि वो कितना ताउन करे हुकूमत के साथ। और एक तरफ ये ताउन चल रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत को थ्रेट करने के लिए आप देखें कि मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है कि APC हो रही है। उस्मान बुज़दार को नोटिस हो गया, आपने देखा कि वो शराब के मामले पर उन्होंने कुछ लाइसेंस जारी किए थे, तो वो उसके ऊपर नैब ने बुला लिया है। मरीम नवाज़ को भी खैर नैब ने बुलाया, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं होगी। हामिद मीर साहब ने ट्वीट करके ये पूछा कि बुज़दार के बदले में अगर चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह कोई आते हैं तो मुस्लिम लीग नून किसे सपोर्ट करेगी। तो मतलब है कि हामिद मीर साहब इतने तेज़ निकले हैं कि उन्होंने ये भी निशाना लगा लिया है कि उस्मान बुज़दार जाने वाले हैं और नया वज़ीर आला जो आने वाला है वो आने वाला है मुस्लिम लीग काफ से, और उसको सपोर्ट किसने करनी है, उसको सपोर्ट करनी है मुस्लिम लीग नून ने। तो ये एक तरफ मामला ये चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि आप पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये बिल पास हो जाता है, और ये वही बिल होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कि जिसके ऊपर अपोजिशन ख़ासकर शाहिद खाकान अब्बासी बड़ा एतराज़ करते थे, लेकिन उन्होंने ख़ुद आज एतराज़ अपने माने, उन्होंने अपने एतराज़ से पीछे हटे
और ये बिल पास कराने के लिए उन्हें वोट दिया और हुकूमत ने बआसानी ये मार्का भी सर कर लिया है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।